जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में कोलेजियम सिस्टम से ही जजेस अपॉइंट या ट्रांसफर किए जाते हैं। वैसे तो इस कोलेजियम सिस्टम द्वारा जजेस को अपॉइंट या ट्रांसफर किया जाना काफी विवादित है और कई लोगों की नजरों में ये एक अनफेयर प्रोसेस है। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोलेजियम इस प्रोसेस को मानते हुए काफी लंबे समय से जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफर करते आ रहा है। कोलेजियम पहले जजेस के नाम सेंटर को रिकमेंड करता है और सेंटर से अप्रूव होने के बाद उन रिकमेंडेड जजेस को डेजिग्नेटेड कोर्ट्स में अपॉइंट या ट्रांसफर किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सेंटर का उतना रोल नहीं रहता है, पर फिर भी ये कहीं मेंशन नहीं है कि सेंटर कितने वक्त में इन रिकमेंडेशंस को अप्रूव करेगा और उनके इस डिले की वजह से सुप्रीम कोर्ट और सेंटर में आए दिन झगड़े नजर आते हैं। हालांकि पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की बहुत फटकार खाने के बाद सेंटर ने इस प्रोसेस में अपना काम फाइनली कर दिया था, जिससे कोर्ट बेहद खुश नजर आया था। पर अब ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सेंटर को इस मामले में टारगेट किया है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के एक्शंस पर उंगली उठाई है और उन्हें फटकार लगाई है? इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। कोलेजियम सिस्टम हमारे देश में हमेशा से ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है और तो और कितने मिनिस्टर्स ने खुलेआम इस सिस्टम पर उंगलियां उठाई हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सबको आश्वासन दिया है दैट ही इज वर्किंग ऑन द सिस्टम टू मेक इट मोर फेयर एंड अकाउंटेबल। पिछले साल नवंबर से पेंडिंग कोलेजियम रिकमेंडेशंस पर पिछले हफ्ते जाकर सेंटर ने काम किया था और पूरे 70 रिकमेंडेशंस को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम फॉरवर्ड किया था। ये एक्शंस सुप्रीम कोर्ट की कई बार फटकार और चेतावनी के बाद देखने को मिला था। अपने इस क्लियरेंस में सेंटर ने कई ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट्स को क्लियर कर दिया था और इसी के साथ एक स्टेट के चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करने का अप्रूवल दे दिया था। जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया। यहाँ हम मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं। आफ्टर सेंटर क्लियर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलेजियम, Justice Siddharth Mridul on October 20th took oath as 7th Chief Justice of Manipur High Court। साथ ही में सेंटर ने 26 ट्रांसफर्स में से 14 को और 19 अपॉइंटमेंट्स में से 5 को क्लियर कर दिया था। Out of this, 7 names were repeated by the Supreme Court Collegium and 9 names proposed for the first time। जब अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने ये खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट के बेंच जस्टिस एस.के. कौल और सुधांशु धुलिया के सामने रखी तो उन्होंने उनकी बहुत सराहना की थी। पर इसी के साथ उन्होंने सेंटर को इस मामले में बाकी के रिकमेंडेशंस को भी जल्दी क्लियर करने को सजेस्ट किया था और मामले को 20 अक्टूबर के लिए पोस्ट किया था। आपको बता दें कि इस मामले की हियरिंग के 2 दिन पहले तक सेंटर ने कई रिकमेंडेशंस को क्लियर किया है। द सेंटर नोटिफाइड ट्रांसफर ऑफ 16 हाई कोर्ट जजेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ 17 न्यू जजेस इन वेरियस हाई कोर्ट्स। इस डेवलपमेंट की खबर यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स द्वारा की थी और कहा था कि शायद अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस सेंटर द्वारा इस मामले में पास किए गए हैं। शुक्रवार की हियरिंग की शुरुआत में ही जस्टिस संजय किशन कौल, सुधांशु धुलिया और मनोज मिश्रा के बेंच के सामने पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बलवीर सिंह, जो कि सेंटर की ओर से मौजूद थे, ने इस मामले को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बेंच से 2 हफ्ते का समय और मांगा है। आपको बता दें कि अभी भी 21 नाम गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन के लिए बाकी है। 10 नेम्स आर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट, 5 नेम्स दैट वर रिपीटेड बाय कोलेजियम एंड 5 सेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 11 जजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड। बेंच ने जहां एक तरफ सेंटर द्वारा इस मामले में पिछले 2 हफ्ते में न्यू डेवलपमेंट की तारीफ की है, वहीं उन्होंने उनके द्वारा इस मामले में पिक एंड चूज की प्रैक्टिस के खिलाफ बोला है। उन्होंने इस प्रोसेस को ट्रबलसम बताते हुए कहा कि इससे जजेस की सीनियरिटी में दिक्कत आती है। जस्टिस एस.के. कौल ने एएसजे बलवीर सिंह को समझाया कि जब सेंटर कोलेजियम रिकमेंडेशंस में कुछ को जजशिप के लिए अपॉइंट करती है और कुछ को नहीं, तो इसे रिकमेंडेड पर्सन्स की सीनियरिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जो अल्टीमेटली एक कोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। द बेंच स्टेटेड, in the appointment process, when you appoint one and not the other, the very premise of seniority gets disturbed. Suppose there are 4 names recommended. You process 2 names and keep 2 pending. सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एएसजी को ये भी बताया
कि सेंटर के इस सिलेक्टिव अपॉइंटमेंट के प्रोसेस से कई काबिल लॉयर्स जिनका नाम हाई कोर्ट जजशिप के लिए रिकमेंड किया जाता है वापस हट जाता है और इसकी वजह से भी सीनियरिटी में मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। ASG द्वारा इस मामले में टाइम मांगने पर जस्टिस कॉल ने उन्हें समझाया था कि ये इतना सीरियस मैटर नहीं है जिसमें गवर्नमेंट को सोच विचार करने की जरूरत है। He further added, suppose there are 4 names, you notify 3 and hold back on 1. The idea is that this should not happen. Some people have accepted, some have withdrawn out of frustration. We have lost on a lot of good names. This reduces incentive for people to join the bench. एक दूसरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये मुद्दा उठाया कि ट्रांसफर ऑफ जजेस में सेंटर इतना टाइम क्यों लगा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपॉइंटमेंट का प्रोसेस डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि लॉयर्स को जजेस में कन्वर्ट किया जाता है, पर ट्रांसफर तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश जजेस का ही होता है, तो फिर इस प्रोसेस में इतनी देरी किस बात की। बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 5 सीनियर जजेस ट्रांसफर के मामले में कोई फैसला देते हैं तो सेंटर को जल्दी से मैटर क्लियर करना चाहिए। जस्टिस कॉल ने कहा, अपॉइंटमेंट्स आर कंसल्टेटिव प्रोसेस बट transfers are for already who are judges. There is wisdom of 5 senior judges in these transfers, so we think he is better at some place else, and this should not give an impression. The bench was hearing a plea filed by Advocates Association Bangalore over delays in appointing judges. इस एसोसिएशन ने ये दावा किया था कि इस मामले में सेंटर द्वारा देरी सेकंड जजेस केस को डायरेक्टली वॉयलेट करती है, जिसमें कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को कुछ हफ्तों में क्लियर हो जाना चाहिए और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरा 1 साल ले लिया है। इतने डिलेज और डांट खाने के बाद पिछले 6 महीने में जो सेंटर नहीं कर पाई उन्होंने वो 1 महीने में ही कर दिखाया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकी रिकमेंडेशंस को भी जल्दी क्लियर करने का ऑर्डर देते हुए इस मैटर को 7 नवंबर के लिए पोस्ट कर दिया है। अब ये देखना होगा कि 7 नवंबर के पहले तक इस मामले में सेंटर बाकी के 21 रिकमेंडेशंस को क्लियर कर सकेगी या नहीं। और ये जो पिक एंड चूज वाली बात सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उठाई है, क्या आपकी नज़रों में ये सही है या नहीं? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी के कॉलेजियम रिलेटेड वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टू लॉ चक्रा।